नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज यानी औसत की। अभी तक हम लोगों ने देखा एवरेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सवाल है, वो कैसे आते हैं। आज उसी के में हम लोग आगे बातें करेंगे और देखेंगे और किस तरीके के सवाल एवरेज में बन सकते हैं। चलिए, तो पहले सवाल की बात करें तो यहाँ पे लिखा है द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 50। दो लोग हैं ए और बी, जिनकी एवरेज एज ए और बी की कितनी है, 50 है। तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 2 यानी कि 100। सम कितना हो जाएगा, 100। एंड दैट ऑफ b एंड c, जबकि b प्लस c का जो एवरेज है वो आपका है 38। वो कितना है, 38 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 38 इंटू 2 यानी कि 76। इनका सम कितना हो जाएगा, 76। What is the difference between A and C? A और C के बीच का डिफरेंस कितना है? अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। A माइनस C आपका आ जाएगा 100 माइनस 76 यानी कि 24। सही है। अब हम लोग के मेथड से हम लोग इसे कैसे करेंगे? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हमने देखा यहां पे A और B बोला गया, यहां पे B और C बोला गया, तो ये दोनों सेम है। B तो दोनों जगह सेम है, यानी जो एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, एवरेज में कितना डिफरेंस आ रहा है, एवरेज में आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 और 38, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12। एवरेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का। ये 12 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि बी तो कॉमन है ए और सी की वजह से। एवरेज का डिफरेंस था, एक्चुअल में दो टर्म ले रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज में डिफरेंस 12 का है और दो टर्म दोनों तरफ है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 2 24 आंसर। यहां पे भी 2 टर्म थे, यहां पे भी 2 टर्म थे, 12 का डिफरेंस था, 2 टर्म थे तो 12 इंटू 2 24 का डिफरेंस आ रहा है। बी तो बराबर है दोनों जगह, तो आंसर आपका 24 आ गया। तो या तो आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लीजिए या सिंगल एक लाइन में आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 20। 30 संख्याओं का औसत 20 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 26। फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। आपसे क्या कहा जा रहा है, 30 नंबर्स, देखो 30 नंबर का जो औसत है वो 20 है, तो 30 इंटू 20 आपका हो गया 600। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 नंबर इज 26। पहली 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 26 है। तो आपने क्या किया, 12 6 72। आप यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैंने कहा 12 6 72, तो 2 आ गया, 7 कैरी, 12 2 24, 7 कैरी था, 12 2 24, 7 कैरी था, तो आपने 24 और 7 किया तो ये आ गया। ठीक है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 288। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 288, और ये जो 288 है वो आपका क्या बताएगा, वो आपका बताएगा बचे हुए नंबर्स। बचे कितने नंबर है आपके पास थे, द एवरेज ऑफ 30 नंबर, 30 में से 12 हो गए, बचे कितने, 18 नंबर। 30 में से 12 हो गए, बचे कितने, 18 नंबर। आपने इन्हें 18 से डिवाइड किया, 18 से ये कितनी बार जाएगा, 18 से ये जाएगा एक बार, 18 से ये जाएगा एक बार, 18, 10 बचा, 108, 8 से जाएगा 6 टाइम, आपकी वैल्यू आपकी आ गई 16। वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। 18 6 कितना होता है, 108, तो आपकी वैल्यू आ गई 16, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब हम लोग जो मेथड अप्लाई करते हैं वहां से हम क्या कह सकते थे, वहां से हम ये कह सकते थे कि यहां पर आपका जो एवरेज है वो 20 है। ठीक है, वो 20 है। अब क्या कह रहे हैं, यहां पर अगर आप देखिए ये 26 ला रहा है, ये 26 ला रहा है, यानी ये कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, ये 6 एक्स्ट्रा ला रहा है। कितने नंबर, 12 नंबर। ये 6 जो है 6 एक्स्ट्रा ला रहे हैं, कितने नंबर, 12। यानी बचे हुए 18 नंबर कितना कम लाएंगे, क्योंकि एवरेज दोनों जगह इक्वेट है ना, जितना ये ज्यादा ला रहा है उतना इन्हें कम लाना होगा, जितना ये ज्यादा ला रहा है उतना इन्हें कम लाना होगा। तो आपने कहा 6 से ये चला गया 3 बार, 3 से चला गया 4 बार,
यानी इन्हें कितना कम लाना था, 4 कम लाना था, तो 20 से 4 कम लाना था 16 आंसर। 20 से 4 कम लाना था 16 आंसर। क्या करा हमने, हमने कहा यहां पर कि 12 नंबर से ये 20 से कितना एक्स्ट्रा ला रहे हैं, 6 एक्स्ट्रा ला रहे हैं, यानी 12 इंटू 6 इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बचे हुए 18 नंबर्स को इतना ही कम लाना होगा। तो पर हेड कितना कम ला रहे होंगे, पर हेड आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपको पता चला पर हेड 4 कम आ रहा है। तो एवरेज से पर हेड 4 कम आ रहा है, यानी कि इनका एवरेज हो जाएगा 16। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 16। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। यहां पे कह रहे हैं एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए। एन नंबर से उनका एवरेज ए है। द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 2, सेकंड नंबर वन इज इंक्रीज बाय 4, थर्ड वन इज इंक्रीज बाय 8 एंड सो ऑन। द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर इज। अब आपके दिमाग में बात क्या आती है कि अगर आप इसका सम लें, अगर आप इसका सम ले लें n इंटू ए, अब क्या है, ये जो टोटल है ये कितने से बढ़ेगा, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसका आप एवरेज लेने जाओगे तो आपको पता है आप इसे ऐसे लिख सकते हो n इंटू ए अपॉन n, ये कैंसिल, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 एंड सो ऑन डिवाइड बाय n। यानी अगर मैं यहां पर इसका एवरेज निकाल के a में जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता चला a और इसमें मुझे इनका एवरेज जोड़ना है 2 प्लस 4 प्लस 8 का एंड सो ऑन, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू n टाइम्स। ठीक है, इसका एवरेज जोड़ना है। ये अगर आप देखें तो आपकी ये सीरीज जो है 2, 4, 8 एंड सो ऑन, ये आपकी जीपी सीरीज हो गई, ये आपकी जीपी सीरीज हो गई। अब यहां पे इसका सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला हो जाता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आपको यहां पे a की बात करें तो पहला टर्म 2 रखना है, इंटू r क्या है, 2 के मल्टीपल में चल रहा है, 2 के मल्टीपल में चल रहा है, तो r हो गया 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1। तो इनका सम जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2 की पावर n-1, जिसको हम डिवाइड बाय 2 भी कर सकते, n कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड बाय n भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड बाय n भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये केस बन गया। तो अब देखिए यहां से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2 n-1 डिवाइड बाय n, ये आपका आ गया। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1 ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इन अ क्लास ऑफ 50 बॉयज द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉय इज 160। 30 लड़कों का औसत 160 है। इफ द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग बॉयज इज 100, बाकी जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनकी एवरेज हाइट 100 है, देन व्हाट विल बी द एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज। अब लड़कों की औसत हाइट क्या है आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके दिमाग में बात क्या आती है कि 30 लड़कों की 160, ये आपका कितना हो गया 4800। बचे हुए लड़के कितने होंगे 20, इनकी एवरेज हाइट कितनी है 100, तो ये आपका हो गया 2000। इन्हें आपने ऐड किया तो 0086800। 50 लड़के हैं, 50 से डिवाइड किया, 0 से 0, 5 से डिवाइड किया तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 1 जा 5, 18, 5 3 जा 15, 30, 6, 136। आंसर आ गया ऑप्शन 1 136। आंसर आ गया ऑप्शन 1 136। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग जल्दी सॉल्व करें। आप देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 160 है, तो हमने माना कि अगर सारे लड़कों के पास 100 तो है, सारे लड़कों के पास 100 तो है, तो ये एवरेज हो गया। अब बचा हुआ जो लड़के हैं 30, इनके पास 60 एक्स्ट्रा है। बचे हुए लड़कों जो है 30, इनके पास 60 एक्स्ट्रा है, और ये 60 जो 30 के पास एक्स्ट्रा है वो 50 इक्वल लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो 50 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 30 लड़कों के पास जो 60 है ना,
अब आप देखिए ये 5 से चला जाएगा 6 बार, तो ये 100 हो गया और ये 36 हो गया, 136 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। कोई भी मेथड आप अप्लाई करिए। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बहुत प्यारा सा मैंने लॉजिक लगाया। मैंने इन दोनों में देखा जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इसकी है, यानी मैंने माना कि 50 लोगों के पास 100 हाइट थी तो इतना हटा दो, बचा कितना 30 लड़कों के पास 60 एक्स्ट्रा, बचा कितना 30 लड़कों के पास 60 एक्स्ट्रा, जो 50 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो 50 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी 100 से अभी 36 इक्वली ज्यादा है सबके पास, तो 136 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज थ्राइस द फोर्थ नंबर। क्या कहा जा रहा है, पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो 3 गुना है चौथी संख्या की, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ d है। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर इज 10, चारों संख्याओं का औसत आपका 10 है, तो चारों संख्याओं का औसत क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस d डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 10। अब इसकी जगह मैं 9d रख सकता हूं, तो 9d प्लस d इक्वल टू 10d, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 40, 0 से 0 कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू आ गई 4, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। यहां पे इसके अलावा किसी और की वैल्यू पूछ ली जाती, यानी पहले दूसरे तीसरे में से किसी की भी वैल्यू पूछी जाती, आंसर सी एंड डी हो जाता, तब आंसर क्या हो जाता, सी एंड डी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन वॉज 25.5, 8 परीक्षण का औसत 25.5 था। बाद में ये पाया गया कि उन परीक्षणों में से 2 गलत तरीके से लिए गए थे। It was noticed that later on 2 of those observations were wrongly taken. One observation was 14 more than the original value and the other observation was wrongly taken as 31 instead of 31. क्या कहा जा रहा है, एक अवलोकन मूल्य से 14 अधिक था, यानी इंक्रीज बाय 14 था, जबकि दूसरा अवलोकन गलती से 13 की बजाय 31 ले लिया गया था। ठीक है, मतलब आपको पता है कि जो भी आपका एवरेज था 25.5 था, इसमें क्या हो रहा है वही चीज कि 14 ज्यादा है, 14 मोर देन द ओरिजिनल, यानी यहां पे 14 की कमी आनी चाहिए थी, यहां पे 14 की कमी आनी चाहिए थी, मतलब माइनस, एंड 31 इंस्टेड ऑफ 13, यानी कि 31 लिख लिया गया था 13 की जगह, ये भी अभी ज्यादा है, ये भी अभी इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है इससे, 18 ज्यादा है, अभी इससे कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो आपको पता है यहां पे 18 की भी कमी आनी चाहिए थी, और ये कमी सब में आनी चाहिए थी, यानी 8 रीडिंग में इक्वली बढ़ जानी चाहिए थी, ये कमी सब में आनी चाहिए थी, यानी 8 की कमी हो जाए, 8 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए थी। तो अब ये हो गया 25.5 माइनस का ये आपका 32 हो जाएगा, 32 डिवाइड बाय 8, यानी ये 4 हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 21.5, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 21.5, ऑप्शन सेकंड। आप चाहते तो इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे, क्या करते कि 25.5 इंटू 8, 25.5 इंटू 8, ये आपका कितना हो जाता, यहां से आता 4 और ये हो रहा था 200, 204 हो जाता, 204 में से आप 14 हटाते, फिर आप 31 हटाते और 13 ऐड कर देते, 31 हटाते और फिर 13 ऐड कर देते, तो आप देखिए यहां पे क्या हो जाता, 14 माइनस होता तो 190 बचता, और 190 में से 18 और माइनस हो जाता, तो आपके पास कितना आ जाता 172, और 172 को अगर आप 8 से डिवाइड करते तो ये कितनी बार जाता, 8 2 जा 16, फिर बचता 1 12, 1.5, 12, 8 से एक बार जाता, 4 बचता, पॉइंट लगता, 40 हो जाता, 5 बार 21.5। तो बेसिक आपका इतना लेंथी हो जाता, जबकि हमने जो आपको बताया वो क्या है, एक बार एक जगह 14 कम करना है, और 31 और 13 का डिफरेंस देखा 18,
यानी 18 कम करना है, टोटल 32 कम करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 8 में, यानी एवरेज में 4 की कमी करनी है। तो 25.5 में 4 की कमी कर दी, 21.5 आंसर आ गया। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। क्या कह रहे हैं? 8 आदमियों की जो औसत आयु है वो 2 साल से बढ़ जाती है। व्हेन 2 ऑफ दोज whose age were 21 and 23 years replaced by 2 new men। क्या कहा जा रहा है? ऐसा तब होता है कि 8 आदमियों की 2 साल से बढ़ जाती है जब 21 साल और 23 साल वाले 2 आदमियों को बदला जाता है 2 नए लोगों से। 2 आदमियों को बदला जाता है कितने लोगों से? 2 नए लोगों से। द एवरेज ऑफ द 2 न्यू मैन इज, नए 2 लोग जो आ रहे हैं उनका एवरेज याद करिए। अब आपका लॉजिक जाता है कि पहले जो 8 लोग थे उनका एवरेज था 8 इंटू एक्स। ठीक है, इसमें से क्या किया गया? माइनस करा गया, इनको अगर हम ऐड कर दे 44, ठीक, माइनस करा गया, इसमें अगर हम ऐड कर दे 44, ठीक, और इसमें अगर हम y ऐड कर दें, यानी दोनों जो आए हैं उनको मैं मान लेता हूं y, उनका टोटल मान लेता हूं y, या आप 2y लिख लो, एवरेज y मान लिया तो ये 2y हो गया। तब क्या होता है? एवरेज जो है वो 8 लोगों का पहले से 2 बढ़ जाता है। अगर पहले से 2 बढ़ गया यानी 8x माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा। एवरेज पहले x था तो अब x प्लस 2 हो जाएगा। आपने इसे सॉल्व किया तो 8x माइनस 44 प्लस 2y इक्वल टू, यहां से आपका आ गया 8x प्लस 16। ठीक है, अब आपने क्या कहा? 8x से 8x कैंसिल हो गया, ये उधर चला जाएगा, तो 2y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 44 प्लस 16 यानी कि 60। तो 2 की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 30। y की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ये इसका बेसिक मेथड हो गया। अगर हम इसे और जल्दी सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? 21 और 23 है तो इनका एवरेज आपको पता है, इनका बीच वाला नंबर हो जाएगा 22। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका बीच वाला नंबर एवरेज हो जाएगा। प्लस 2 बढ़ रहा है 8 लोगों में, यानी ये टोटल 2 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एवरेज चाहिए ना 2 लोगों का, तो 2 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 से 2 कैंसिल, 22 प्लस 8 30 आंसर। 22 प्लस 8 30 आंसर। या आप चाहते तो ऐसे कह सकते थे 21 और 23 के से ये जो लोग आए हैं वो 2 बढ़ा रहे हैं 8 लोगों के लिए, यानी इतना एक्स्ट्रा होगा। तो ये आपका कितना एक्स्ट्रा हो गया? 21 प्लस 23 44 प्लस 16 60, और 2 लोग हैं, एवरेज चाहिए तो 30 आंसर। आपको जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस सवाल को करता, मैं यही देखता 21 और 23 है, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 22, बीच वाला नंबर, और 8 लोगों में 2 बढ़ रहा है, 2 लोगों की बात हो रही है, तो 8 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, 8 बढ़ रहा है, तो 22 प्लस 8 30 आंसर हो गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। खत्म कहानी। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ 10 रीडिंग इज 25.5। इन दिस द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 20 and the next 4 is 26. If the 8th reading is 5 less than the 9th one and also 8 less than the 10th one, then find the 8th reading. तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? अब बेसिक ही लगाना पड़ेगा, कुछ है नहीं। 10 संख्याओं का औसत 25.5 है, यानी इनका टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल हो जाएगा 255। 25.5 में मैंने सीधे सीधे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 पॉइंट हट जाएगा, क्या होगा? 1 पॉइंट ये जो लगा है ये हट जाएगा तो 255 हो जाएगा। तो 255 टोटल हो गया। इसमें पहली 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, प्लस अगले 4 का औसत 26 है, तो 26 इंटू 4 कर देंगे। 26 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 104। 26 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 104। अच्छा, यदि 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 5 कम है, तो अगर मैं मान लूं 8वीं संख्या x है तो 9वीं संख्या इससे क्या होगी? x प्लस 5, तभी इससे ये
क्या है 5 कम है, और 10वीं से भी 8 कम है। अब 10वीं से भी 8 कम है यानी ये x प्लस 8 होना चाहिए, सही। अब हमने इसे ऐड किया, तो आपने ऐड किया तो आपने कहा ये 104 में 8 जोड़ा 112, 112 में 5, या ऐसे कर लो 8 प्लस 5 13, 13 104 में जोड़ा तो 117 हो गया, कुछ भी कर लो, आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। 117 और 60, 117 और 60 आपका हो जाएगा 117 और 60 आपका हो जाएगा 177 इक्वल टू 1 2 3x। ठीक है, अब आपने इन दोनों को माइनस किया तो कितना डिफरेंस आ रहा है 55 और 33, 88 का डिफरेंस आ रहा है। 55 और 23 होगा, यहां से होगा 23 और 55 ये है 55 और 23 78 इक्वल टू 3x। 3 से अब ये कितनी बार चला जाएगा, 3 से आपका चला जाएगा 26 टाइम। आंसर आपका आ गया ऑप्शन थर्ड 26। ठीक है, अब इसमें आप कुछ और लगाओगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कैलकुलेटिव और हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका इस तरीके के सवालों में जहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स बन रहे हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, वहां पे आप बेसिक इस्तेमाल कर लें। क्लियर? चलिए अगला सवाल। चलिए इस सवाल की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल इज डिक्रीज बाय 2 kg व्हेन अ पर्सन वेइंग 90 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। क्या कहा जा रहा है, जो एवरेज वेट है ग्रुप का वो 6 लोगों का वो डिक्रीज हो जा रहा है 2 kg से, जब एक व्यक्ति जिसका वजन है 90 kg वो रिप्लेस हो जा रहा है एक नए व्यक्ति से। अब आपको पता है 2 kg से क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, यानी जो नया व्यक्ति होगा वो 90 माइनस 2 इंटू 6 इतना होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कमी आ रही है कितनी, 2 की कितने लोगों में, 6 में, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो 12 90 माइनस 12 कितना हो गया 78, 90 माइनस 12 कितना हो गया 78, यानी जो नया व्यक्ति आया वो 78 का। इफ द न्यू पर्सन इज अगेन रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन वेइंग 30 kg लेस देन द न्यू पर्सन। अब जो नया व्यक्ति आया है वो इससे भी 30 किलो कम है, यानी अब ये कितने का हो गया 48 का हो गया। ये जो आया है ये कितने का हो गया 48 का हो गया। या हम एक चीज कह सकते हैं 30 किलो की कमी और आ गई, 30 डिवाइड बाय 6 लो, क्योंकि 6 लोग हैं तो जो वेट है वो 5 किलो से और कम हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं एवरेज वेट 5 किलो से और कम हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल चेंज इन द एवरेज ऑफ द ग्रुप। टोटल चेंज वेट कितना हो जाएगा एवरेज वेट में, पहले 2 की कमी आई अब 5 की कमी आई, पहले 2 की अब 5 की, यानी टोटल में 7 की कमी आ गई। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सेकंड 7। ठीक है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। व्हाट इज द टोटल चेंज इन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप, टोटल चेंज कितना हो गया, पहले 2 फिर बाद में 5। 5 कैसे किया, 30 kg का कमी आ रही है, 30 kg है 6 लोगों में हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाय 6 5, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है देयर आर 450 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में 450 बच्चे हैं, जब इनकी संख्या 45 से इंक्रीज करी जा रही है तो इनका जो एक्सपेंस है मेस का वो 180 से बढ़ जाता है पर डे। पर क्या हो रहा है, द एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 1 रुपए से कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर जो है 1 रुपए से कम हो जा रहा है। फाइंड द ओरिजिनल पर हेड एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। आपको पर हेड एक्सपेंडिचर निकालना है। मैंने माना पहले पर हेड एक्सपेंडिचर था x, पहले पर हेड एक्सपेंडिचर था x, तो कितना खर्चा हो रहा होगा 450x। पहले खर्चा कितना हो रहा होगा, ध्यान से सोचिए, x खर्चा था एक व्यक्ति पे, 450 बच्चे थे तो इतना खर्चा हो रहा था। अब ये जो खर्चा है वो 1 रुपए से कम हो गया है, बच्चे कितने हो गए, बच्चे आपके 450 प्लस 45 495 हो गए, बच्चे कितने हो गए 495, और यहां पे आपकी कमी आ गई x माइनस 1 माइनस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है 180।
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है 180। अब आपने इसे सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 495x माइनस 495 माइनस 450x इक्वल टू 180। अब यहां पे आपने देखा तो 45 का डिफरेंस आएगा, 45x इक्वल टू ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 5 9 और 8 17 1 6 675। 45 से इसे डिवाइड किया, 45 से जाएगा एक बार 45, 45 वन जा 45, 22 बचा 225। 45 से कितनी बार जाता है 5 टाइम्स, है ना। 45 इंटू 5 225, तो 15, x की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसकी ट्रिक आप क्या अप्लाई कर सकते हो, इसकी ट्रिक आप बहुत एक सिंपल सी है कि 450 बच्चे थे 45 और आ गए, 450 बच्चे थे 45 और आ गए, ठीक है, यानी 495 हो गए। सब में एक की कमी आ रही है तो 495 इंटू 1, सब में 1 रुपए की कमी आ रही है तो 495 इंटू 1, इतने रुपए की कमी आ रही है। इसके अलावा 180 रुपए बढ़ जा रहा है खर्चा, ओवरऑल 180 रुपए खर्चा बढ़ जा रहा है। तो आपको क्या पता चला 495 प्लस 180, 495 प्लस 180 यानी 675 टोटल खर्चे में बदलाव आ रहा है। 675 टोटल खर्चे में बदलाव आ रहा है। कितने बच्चों के लिए? 45 बच्चों के लिए। कितने बच्चों के लिए? 45 जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए। तो 45 से इसे डिवाइड कर दिया, 45 से इसे डिवाइड किया, कितनी बार चला गया? 15 बार। आंसर आपका आ गया 15। यही कर रहे थे हम, सही है। चलो बहुत बढ़िया, बात क्लियर हो गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है देयर वर 50 स्टूडेंट इन अ बॉयज हॉस्टल। एक बॉयज हॉस्टल में 50 लड़के हैं। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट, सेम वही सवाल है, 10 लड़के आए हैं तो क्या हो जा रहा है? द हॉस्टल का जो मेस का खर्चा है वो 40 रुपए पर डे से बढ़ जाता है, जबकि पर हेड एक्सपेंडिचर 2 रुपए से कम हो जाता है। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉस्टल मेस। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। मैं मान लेता हूं पहले आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर एक्स था, तो पर हेड कितना आ रहा होगा? पर हेड इतना आ रहा होगा, 50 लोग थे। एक्स क्या था? एक्स आपका पूरा खर्चा है जो पर डे का होता है। अगर 50 लोग थे तो एक्स बटे 50, ठीक है। अब क्या हुआ? 10 लोग बढ़ गए, खर्चा क्या हो रहा है? 40 रुपए से बढ़ जा रहा है। एक्स प्लस 40 हो जाएगा। अब खर्चा कितने से बढ़ रहा है? 40 रुपए से। लोग कितने हो गए? 60। लोग कितने हो गए? 60। तो पर हेड जो है वो खर्चा 2 रुपए से कम हो गया, यानी इससे इसका खर्चा 2 रुपए कम है। ठीक, अब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 300। यहां पे आपका आएगा 6x माइनस यहां पे आपका आएगा 5x प्लस 200 इक्वल टू 2। ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 600, माइनस आएगा ना यहाँ पे, ये माइनस का था, माइनस का अंदर भी होगा, प्लस का 200। x की वैल्यू आ गई 800। x की वैल्यू कितनी आ गई? 800। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपसे क्या पूछा जाए? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो एक्सपेंडिचर को x माने और कंपेयर कर लें जो चेंज आ रहा है। अगर आपसे चेंज पूछा जाए, मतलब प्राइस पर हेड पूछा जाए, तो आप क्या करें? प्राइस पर हेड को x मान ले और चेंज किससे ले ले? जो ओवरऑल आया है। दोनों केस समझ में आ गए, है ना। अब देखो यहां पे अगर मैं इसको अपने वाले लॉजिक से करते तो हम लोग क्या करते? 50 प्लस 10, 60 लड़के हो गए, सबका जो खर्चा है वो 2 से बढ़ गया, सबका खर्चा 2 रुपए से कम हो गया, तो ये हो गया, प्लस 40 रुपए का ओवरऑल इंक्रीमेंट आया, तो ये कितना हो गया आपका? 120। ये आपका हो गया 40, 160 10 लोगों की वजह से 10 से डिवाइड। तो पहले कितना ओवरऑल खर्चा हो रहा था? 16 इंटू 50, 16 इंटू 50 आपकी वैल्यू आ गई 800, 16 इंटू 50 वैल्यू आ गई 800। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।
अगर आज का सेशन पसंद आया है, आपने कुछ नए सवाल सीखे, कुछ अच्छे सवाल सीखे हैं, आपको लगता है तो इस वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें इंफॉर्मेशन उनके साथ भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।